हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तानिया फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से छोटे साइज का ट्रैवल बैग बनाना बताऊंगी। तो आप ना ये छोटे साइज का जो मैं बता रही हूँ उस हिसाब से अगर आप बड़ा बनाओगे ना तो बड़ा भी बन जाएगा। मैं छोटे साइज का बता रही हूँ आपको। तो ये देखो, इसके ना मैंने 2 पीस रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हो 2 पीस मैंने रेडी किए हैं। और इसके बीच में मैंने रबर शीट का यूज किया। आप चाहो तो राइस बोरी या फोम शीट का भी यूज कर सकते हो, उनसे भी काफी अच्छे बनते हैं। पर मेरे पास ये रबर शीट थी तो मैं इसी का यूज कर लेती हूँ, क्योंकि राइस बोरी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यूज नहीं कर पाती उनका। तो आपको भी मैं यूज करके दिखा देती हूँ, उससे भी काफी अच्छे बैग बनते हैं। तो आप कमेंट में पूछते हो आप कपड़ा कहाँ से लाते हो, मतलब कहाँ से खरीदते हो। तो मेरे यहाँ मतलब हर जगह अलग अलग दिन बाजार लगता है। मेरे यहाँ लगता है मंगल बाजार, कहीं सोमवार बाजार लगता है, कहीं शुक्र बाजार लगता है। हर जगह ऐसे बाजार लगते हैं, तो वहां से मैं ये कपड़े लेके आती हूँ। और वहां पे छोटे छोटे पीसों में कपड़े मिल जाते हैं, जैसे आधा मीटर का हुआ, थोड़ा 1 मीटर का हुआ। हम कलर के अनुसार मतलब कपड़े वहां से ले आते हैं। तो वहीं से मैं कपड़े लाती हूँ। अगर आपको बाजार देखना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी बाजार किसी वीडियो में डाल के, क्योंकि मैंने अभी वहाँ का मार्केट की वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं उसको भी आपको दिखा दूंगी। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस मैंने अच्छे से रख लिए हैं दोनों पीस। अब इसकी हमें पहले इसकी लंबाई मैं नाप के बता रही हूँ। ये देखो 11 इंची की लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 13 इंची की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें एक पार्ट ले लेना है। ये ले लिया मैंने। और यहाँ पे हमें ये देखो, मैं लंबाई की साइड से ही निशान लगा रही हूँ। और ये वाला निशान लगाना है हमें 2.5 इंची पे। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कर लेनी है कटिंग। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है, तो यहाँ पर मैंने चेन ले ली है। और चेन को इस तरीके से उल्टा रख लेना है और कॉर्नर से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो, टॉप सिलाई ना अंदर की फोल्ड करके, और चाहे ऊपर की साइड से लगा सकते हो आप, या फिर इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे फोल्ड किया हमने और कॉर्नर से यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, सीधी साइड से भी। तो ये देखो, इधर साइड से ही, उल्टी साइड से ही लगाई है मैंने आपकी सिलाई, यहाँ से भी आप लगा सकते हो। और ये देखो, मैंने आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब ये हमने जो कटिंग किया था पट्टी, इसको इस तरीके से उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस पे भी हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो, यहाँ पे भी मैंने इस पट्टी पे भी टॉप सिलाई लगा ली। अब ये हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें रनर डाल लेना है। तो ये देखो, रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें तनी अटैच करनी है। तो ये तनी मैंने ले ली है, 2 तनी है। एक की मैं आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी है, दोनों सेम बराबर की हैं। तो इसकी लंबाई है, ये देखो 37 इंची की। ठीक है, छोटी बड़ी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से रख लेनी है। और कितनी दूरी पर रखनी है वो भी मैं आपको भी बता दे रही हूँ नाप के। यहाँ से आप रख लेना 3 इंची। ठीक है, यहाँ से 3 इंची रखना है गैप हमें। और यहाँ तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये देखो, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मजबूत कर लेंगे सिलाई लगा के। तो ये देखो, तनी मैंने अटैच कर ली है। और ये देखो, आपको सिलाई दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने लगाई है। अब हमें क्या करना है, इसमें हल्की सी गुलाई करनी है। तो ये देखो, अच्छे से सेंटर को मिला लेना है। और यहाँ पे हमें हल्की सी गुलाई करनी है। ये देखो, बस जरा सी, ज़्यादा नहीं है। ये देखो, इस तरीके से इसमें शेप देनी है। और अगर आपको मैं फिर भी बता दे रही हूँ कितना होगा, 1 इंची का गैप है ऊपर की साइड से। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने कटिंग कर दी है। ये देखो कितनी अच्छी कटिंग हुई है इस पीस की। अब हमें क्या करना है, पॉकेट कंप्लीट करने के लिए इसमें कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखो, मैंने कपड़ा ले लिया है पॉकेट को कंप्लीट करने के लिए। और चारों साइड से अब इस पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली चारों साइड से। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी इसका एक पीस बिल्कुल सिंपल रखा है। तो पहले इसकी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो तनी अटैच की है, सेम तरीके से इस पीस पे भी हमें तनी अटैच कर लेनी है। तो ये देखो, तनी मैंने अटैच कर ली है। और नीचे की ये साइड मैंने तैयार की है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अब इसमें हमने ये बीच में सेंटर पे देखो, यहाँ पे निशान लगा लिया है ये। अब एक बार आपको ना इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है, और साइड भी बताऊंगी किस तरीके से हम निकालते हैं। 6.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ पीस की। तो 19 इंची की लंबाई है पीस की। और ये देखो, हमें ये निशान ना बीच में रखने हैं। और ये साइड में आपको
मैंने ना ये अभी 2 साइड अभी और है छोटी छोटी, तो इस तरीके से ये साइड निकाली है। वो मैं आपको यहाँ से, आप पीस को नाप सकते हो कि हमें किस तरीके से साइड निकालनी होती है। तो हम यहाँ से पूरा पीस को ऐसे इस तरीके से नापते हैं, तो इस तरीके से हमें ये साइड निकालनी होती है। थोड़ा मैं इस बैग को थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, आप वीडियो को पूरा ही देखना तभी समझ में आता है। ये देखो सेंटर हमने मिला लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये निशान हमें बिल्कुल मिला के रखने हैं। और ये देखो जहाँ पे जो हमने ये तनी अटैच की है ना यहाँ पे, तो यहाँ निशान लगा लिया और ये वाला निशान आप यहाँ तक ले सकते हो। तो आप देख सकते हो जो निशान मैंने लगाए हैं। अब मैं आपको ना एक बार नाप के बता देती हूँ। ये देखो 9.5 इंची पे है, ठीक है। अब ये वाला निशान को हमें बिल्कुल सीधा लगा लेना है, तो इसको हम हटा देंगे। अब ये साइड लेंगे, तो ये देखो सीधा निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेनी है। ये देखो कटिंग मैंने कर ली। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट पे ये चेन अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है मैं इस पे टॉप सिलाई। तो यहाँ पे फोल्ड करके और ऊपर की साइड से इस पे टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, टॉप सिलाई। अब हमें क्या करना है, इस पीस को अटैच करना है। इस पीस को हमें इस तरीके से अटैच करना है। ये देखो पहले हमें क्या करना है, ये वाली जो कपड़ा लिया है हमने उसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद हमें और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये हमारी चेन दिखे ना। अब ये मैं आपको पहले एक बार अटैच कर लेती हूँ ये वाला कपड़ा, तब बताती हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, इसको हमें उल्टा रख लेना है, यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सीधी सिलाई लगा ली मैंने। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरीके से बढ़ा के चलना है। ये देखो ये मैंने बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद हमें, आप पहले यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो और उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से रखना है, क्योंकि हमारा ये चेन ना दिखे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और ये देखो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा बढ़ा के ही कपड़ा लिया है, मतलब जो हमारा जो मेन कपड़ा है ये देखो ये रहा। अब ये हमें इस तरीके से रखना है, ये देखो ऐसे करके, और यहाँ से हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ मैंने चेन अटैच की है। अब हमारी ये चेन इतना दिखाई नहीं दे रही है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिया है। अब ये हमें कपड़ा अटैच करना है, इसमें पॉकेट, ये हम पॉकेट बना रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे निशान जो लगाया था ना, इस तरीके से हमें ये निशान उल्टी साइड पे लगाना है। ये लगा लिया। अब यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, ये देखो इस तरीके से, और चारों साइड से सिलाई लगा। तो ये देखो मैंने कपड़ा अटैच कर लिया है। अब ये पॉकेट हमारी बन चुकी है नीचे की साइड पे। तो इसमें हम अपना वॉलेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको तो अब फिलहाल हमने बंद कर दिया। अब हमें ये अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने बीच में जो निशान था हमारा, ये दूसरे पीस पे मैंने निशान लगाया था ये वाला, ठीक है। अब इन निशानों को हमें ये वाला ये मिला लेने हैं निशान। ये देखो निशान मिलाने के बाद हमें यहाँ से यहीं तक सिलाई लगानी है, ये वाले पोर्शन तक की सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। और मैंने आपसे बताया था इधर हमें थोड़ा सा गैप रखना है, दोनों साइड रखा है मैंने थोड़ा थोड़ा। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट भी इसमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे निशान लगा के सेम तरीके से इस पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। ये देखो दोनों पार्ट हमने जोड़ लिए हैं ये इस तरीके से। अब ये साइड और है ऊपर वाली जो हम चेन अटैच करेंगे इसमें। और ये देखो 2 पीस मैंने और निकाले हैं इसके, इन चीज़ों को भी हम इसी में अटैच करेंगे। तो इसको हम साइड से रख देंगे। और इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई ली है 5 इंची की, और इस पीस की लंबाई है, ये देखो लंबाई है इसकी 17 इंची की। तो इनकी मैं आपको बाद में बता दूंगी। इसमें हमें करनी है चेन अटैच करनी है बीच में। तो इस तरीके से फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेंगे। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब बीच में से इसकी कटिंग कर लेनी है हमें। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और इसके बराबर हमें चेन ले लेनी है। चेन को हमें इस तरीके से उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस पर टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक साइड चेन अटैच कर ली और टॉप सिलाई भी लगा ली है। सेम तरीके से इस साइड भी हमें अटैच कर लेनी है, सिलाई लगा के टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो चेन हमने अटैच कर ली है। और ये देखो फिनिशिंग के साथ हमने टॉप सिलाई लगा ली। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं।
तो ये देखो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब इन पट्टियों को बताऊंगी मैं किस तरीके से हमें आप ना वैसे इसमें भी थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे क्या किस लिए किया है, क्योंकि देखो इसकी चौड़ाई है कम और इसकी चौड़ाई है ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को अलग से कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से, ये देखो बिल्कुल हमें बीचा बीच का सेंटर रखना है ये, और यहाँ अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब मैं आपको ना इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। चौड़ाई तो हमारे जो हमने जी वाली साइड लगाई है ना, ये देखो इसी के बराबर है, बराबर रखनी है चौड़ाई। और मैं इसकी आपको पीसों की बस सिर्फ लंबाई बता देती हूँ कितनी है। ये देखो इसकी लंबाई है 5 इंची की और चौड़ाई इसकी हमें उसी के बराबर रखनी है। ये देखो इसी के बराबर, क्योंकि इसमें जॉइंट होगा और यहाँ पे हम थोड़ा कम करेंगे। तो इसको जॉइंट करने के बाद यहाँ पे हम कट करके कम कर लेंगे। तो इसे हमें पहले जॉइंट कर लेना है इसमें। तो ये देखो मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमें इस तरीके से इसको बराबर मिलाना है ना। तो यहाँ से इस तरीके से इसमें हमें दोनों साइड से निशान लगा के कट लगा लेने हैं दोनों साइड पे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। अब यहाँ हमें टॉप सिलाई भी लगानी है, इसको इस तरीके से दबा देना है दोनों साइड से। तो ये देखो मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है, तो यहाँ पे रख लिया हमने ये पीस और यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे। ये देखो आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हो फिनिशिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, इस पीस को हमें यहाँ पे मैंने इसी वजह से देखो यहाँ पे घुमाने के लिए पीस को यहाँ को थोड़ा कॉर्नर सा मैंने निकला रखा था। अब यहाँ हमें इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखो नीचे की साइड पे हमें इसी तरीके से पूरे पीस पे हमें सिलाई लगा लेनी है, यहीं तक पूरे यहाँ तक ही। तो ये देखो नीचे की साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। ये देखो बिल्कुल बराबर आया था, ना कोई बड़ा था ना छोटा था पीस हमारा। अब इस वाले पीस को भी हमें सेम तरीके से ही अटैच कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है। अब दोनों साइड हमारी लग चुकी हैं। अब ये बैक कंप्लीट हो गया। सीधा करके दिखाऊंगी आपको बैक को। तो ये देखो मैंने सीधा कर लिया है बैक को और ये देखो इसका फाइनल लुक। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने क्या नया किया है इस वाले बैग में। तो ये देखो एक पॉकेट तो मैंने ये डाली है, तो हमारी ये देखो पॉकेट यहाँ तक है ये। तो ये देखो एक पॉकेट ये हो गई और ये देखो इस तरीके से इसमें हमने ये साइड लगाई है। ये देखो नीचे की साइड हमने चौड़ी है। अब ये देखो एक हमने इसमें सीक्रेट चेन डाली है, पॉकेट जो भी है मतलब हमने। और ये देखो हम इसमें अपना वॉलेट वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ तक इसकी गहराई है। तो ये मैंने डाली है नीचे की साइड पे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और बैग भी हमें खोलना नहीं पड़ेगा। और अपना पर्स वगैरह या कुछ भी अपना जो भी हमारा मतलब ज़रूरत का जो सामान होता है, इसमें वॉलेट भी हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें मैंने नई पॉकेट डाली है और ये देखो पता भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल हमने इसमें पॉकेट डाली है। और इसमें हमारे 3 जोड़ी कपड़े आ गए। मैंने इसमें 3 सूट रखे हुए हैं। तो ये देखो काफ़ी अच्छे से इसमें ये देखो आ चुके हैं, 3 जोड़ी सूट हैं इसमें। और ये देखो इसका कितना अच्छा लुक आया है पूरे बैग का। तो ये देखो आपको मैंने ये बैग दिखा दिया, काफ़ी अच्छा है। और ये देखो नीचे की साइड चेन है, पता भी नहीं चल रहा है। और ये देखो आप हम इस तरीके से भी इसे लटका सकते हैं, तभी नीचे की साइड तो पता भी नहीं चलेगा, इसमें सीक्रेट एक चेन है। और ये देखो आप तनी अपने हिसाब से रख सकते हो, छोटी बड़ी जैसे रखना चाहो वैसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।